नमस्कार किसान साथियों। ये जो प्लॉट है ये 2 एकड़ का प्लॉट है आलू का। आज इस खेत की अपने विजिट की है। तो चिप्सोनामन इनकी वैरायटी है भैया की, और ये वैरायटी 70 दिन की आज हो चुकी है किसान साथियों। समस्या इस खेत में आ चुकी है अब, जो कि हर जगह बनी हुई है, लेट ब्लाइट की। ये आप देख सकते हैं, झुलसा रोग, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये जो समस्या है हर जगह अब अपना प्रकोप जो है दिखा रही है किसान साथियों। ये आप देख सकते हैं अच्छे से खेत में इसमें दिखाई देने लगा है रोग अब। तो इसकी अगर मैं बात करूं खेत की, अब तक इसमें 3 स्प्रे खेत में हो चुकी हैं। पहली स्प्रे में इन्होंने लिया था M45, और दूसरी स्प्रे में इन्होंने लिया था यूपीएल की जो आती है साफ, उसका इसमें इस्तेमाल हुआ था दूसरी स्प्रे में। और तीसरी स्प्रे जो हुई थी खेत में अभी हुई है करीब करीब 1 हफ्ते पहले, उसमें इन्होंने लिया था अपना रेडोमिल गोल्ड, जिसमें होता है मेटल एक्सल प्लस मैनकोजेब। तो ये तीनों ही टेक्निकल यहाँ फेल हुए हैं। पूरी तरह से खेत में जो कब्जा है ब्लाइट का हो चुका है किसान साथियों। आप देख रहे होंगे अच्छी मात्रा में प्रकोप ब्लाइट का खेत में देखा जा सकता है। अभी इन्होंने एक दवा लगाई है खेत में, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है टेक्निकल। उसका भी अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं भी खेत में रिजल्ट अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं खेत में कैसे भी कि साहब रोग पे रुकावट आई हो। पत्तों में जो रोग है वो फैलने का उसका जो चक्र है वो अभी चालू है, जारी है। कहीं भी कैसी भी कोई समाधान अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है खेत में। अब अगर ऐसी कंडीशन आपकी खेत में आ चुकी है या आने वाली है किसान साथियों, तो आपको मेरी एक ज़रूरी सलाह जो आपके काम की हो सकती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो टेक्निकल है, आप उसका इस्तेमाल खेत में ज़रूर कराएं। कॉपर बेस्ड जो फंगिसाइड हैं आप उनको अपने दवाई के आगे होने वाली दवाओं में ज़रूर ऐड करें किसान साथियों। उनकी सहायता से ही ये जो रोग है उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और बाद बाकी खेत की जो सिंचाई है, बहुत हल्की सिंचाई करें खेत की, ज़्यादा सिंचाई खेत की ना करें कैसी भी। ज़्यादा सिंचाई करने पर खेत को भारी नुकसान पहुंचेगा किसान साथियों। पौधे की जो जड़गलन की समस्या है वो भी बन सकती है। और ये ऐसा रोग जो है खेतों में अक्सर तभी बनता है जब ह्यूमिडिटी जो है अच्छी खासी बनी हुई हो, और जो टेम्परेचर हो हमारा वो 10 से 15 से 20 डिग्री के बीच में ही घूमता रहे। तो ये वही मौसम फ़िलहाल बना हुआ है। आज कोहरा भी काफ़ी देखा जा रहा है चारों तरफ। ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी थी अब तक। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वो भी नॉर्मली है, 10 से 20 डिग्री के बीच में ही घूम रहा है। तो ये सब लेट ब्लाइट के संकेत हैं आने के खेत में। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी हल्की हल्की स्टार्टिंग दिखाई दे रही है, पत्तियों पे धब्बे से दिखाई दे रहे हैं काले काले। समय रहते इनका इलाज ज़रूर करें आप, वरना भारी नुकसान खेत से आपको हो सकता है किसान साथियों। चिप्सोना वन की जो वैरायटी है पूरी 4 महीने की वैरायटी है, 120 दिन की। 120 दिन तक अगर इसका पाल स्वस्थ बना रहा तभी आप एक अच्छी पैदावार की उम्मीद खेत से कर सकते हैं, अन्यथा आपको नुकसान ही मिलेगा अगर 120 दिन तक आपका पाल खेत में नहीं बना रहा तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि जो वैरायटी 120 दिनों की हैं उनका 120 दिनों तक ही फसल खेत में स्वस्थ बनी रहना बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। अगर ऐसा नहीं होता है तो आलू का जो कंद है वो भी मोटा नहीं होगा और नुकसान भी खेत में हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा कैसे होगा, कैसे मतलब हमारी फसल 120 दिनों तक खेत में अच्छे से बनी रहे। तो उसके लिए ज़रूरी कदम यही है कि आपको फसल की अपने निरंतर देखभाल करनी पड़ेगी। सिंचाई जो है बहुत हल्की सिंचाई करें खेत में इस समय पे, ज़्यादा सिंचाई खेत में ना करें। और मात्र 1 महीने की देखभाल बची हुई है खेत की, आलू की फसल की, उसमें आप अच्छे से अपने खेत की देखभाल 1 महीने तक करें। समय समय पे अगर खेत में कोई रोग भी नहीं दिखाई दे रहा है तो प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा सा फंगिसाइड का आप इस्तेमाल खेत में कर सकते हैं किसान साथियों। अगर खेत में रोग आ चुका है आपके तो हल्के फंगिसाइड से काम नहीं चलने वाला। कुछ एडवांस लेवल के जो फंगिसाइड है आपको उनकी तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कोर्टेवा कंपनी का इक्वेशन प्रो है, अच्छा बेहतरीन फंगिसाइड है किसान साथियों। सिंजेंटा का फोलियो गोल्ड है। ये कुछ बेहतरीन फंगिसाइड हैं जिनकी सहायता से आप खेत से अच्छे से इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों। काफ़ी किसान भाइयों का नुकसान देखा जा रहा है इस समय पे आके। परेशान है बहुत से लोग कि साहब इतनी लागत खेत में लगाई है हमारे और ऐसा हाल खेत का हमारा हो चुका है, अब हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति आपके साथ में ना बने, यही मेरा उद्देश्य है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। अपनी जो फसल है उसकी आप देखभाल आपको करनी पड़ेगी अच्छे से। हल्की दवाओं से अब काम नहीं चलने वाला किसान साथियों।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों।